हरे कृष्णा। श्री श्री गुरु गुरांग जयतः। आज मैं नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के चरणों में अपनी मुखांजलि अर्पित करना चाहता हूँ। अपनी लूली लंगड़ी जीवा से, भोगमयी दुर्बुद्धि से, अयोग्यता और असमर्थता के साथ अपनी प्रणति अर्पित करना चाहता हूँ। गुरुदेव कृपा करें और मेरी प्रणति श्रील प्रभुपाद जी तक पहुंचाकर मुझको शुद्ध करें, योग्य करें और शरणागत होने की कृपा प्रदान करें। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामने श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम उदारे मधुरे गुणेश्च युक्तम वरम वरेण्यम पुरुषम महांतम नारायणम तमाम शिरसा नमामि। जो भी श्री गुरुदेव जी से सुना, वैष्णव से सुना, थोड़ा इधर उधर पढ़ा, अपनी यादों के सहारे प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूँ। आज से 537 साल पहले चैतन्य महाप्रभु जी ने आकर गौड़िया धारा को प्रवाहित किया। उनके अन्यतम अग्रणीय प्रिय शिष्य 6 गोस्वामियों ने बड़े अथक प्रयास से इस गौड़िया धारा को प्रवाहित किया। भक्ति की बात तो सारे संप्रदाय करते थे, लेकिन शुद्ध और उत्तमा भक्ति, ब्रज भाव की भक्ति, गोपियों वाली भक्ति और उसमें भी मंजरी भाव की राधा पाल्यदासी वाली भक्ति, ये कहीं भी प्रचलित नहीं थी। उसको महाप्रभु जी ने आगे बढ़ाया अपने इन गोस्वामियों के द्वारा। श्री रूप गोस्वामी जी, श्री सनातन गोस्वामी जी, इन्होंने अनेकों ग्रंथ लिखे। श्री जीव गोस्वामी पाद जी ने और जाके अनेक ग्रंथ लिखे। चारों ओर इस नवीन रसमयी माधुर्यमयी ब्रज भाव की भक्ति प्रचारित और प्रसारित होने लगी। लेकिन जब ये लोग अप्रकट हो गए, चले गए, तो कलयुग का प्रभाव आया। गौड़िया कहलाने वाले लोगों ने ही भाव को छोड़ दिया, भोगों को लेना शुरू कर दिया। फिर महाप्रभु जी ने अपने परिकरों को भेजा। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी, श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु, ये लोग आए। इन्होंने फिर वही गौड़िया धारा, महाप्रभु जी वाली गौड़िया धारा, उसको प्रचारित प्रसारित किया। इन लोगों के जाने के बाद फिर गौड़िया गगन पे काले बादल छा गए, चारों ओर अंधकार आ गया और बहुत ही खराब स्थिति बनने लग गई। गुरुदेव बोलते हैं, भक्ति को व्यवसाय बना दिया गया।
उस समय की चर्चा करते समय गुरुदेव ने आज भी कहा, आज भी कुछ कुछ ऐसा फिर से होने लगा है। अब भी लोग वैसा कहाँ रहे, उनका वैराग्य भी वैसा कहाँ रहा, कितना परिवर्तन हो गया है। गुरुदेव आज के हालचाल को भी दुख से प्रस्तुत कर रहे थे। उस समय हमने वैष्णव के पैरों में मोजे नहीं देखे थे, ऐसे स्वेटर किसी के पास नहीं थे, ऐसी चादर भी नहीं थी, कंबल भी नहीं थे, गाड़ियां भी नहीं थी, पंखे भी नहीं होते थे, कूलर और एसी की बात तो छोड़ो। लेकिन आजकल तो दृश्य बदल गया है। भक्ति कम हो गई है, बाकी चीजें बढ़ गई हैं। शरीर की भूख बढ़ रही है, आत्मा की भूख घट रही है। तब भी ऐसे ही हुआ। एक उदाहरण देते हैं गुरुदेव, ऐसा हो जाता है। काई से भरा हुआ तालाब है ना, उसमें हाथ डाल के थोड़ा सा साफ कर दो और हाथ हटा दो, थोड़ी देर बाद फिर काई उस जगह पे आ जाती है। कंकड़ फेंको, जहाँ कंकड़ जाते हैं वहां थोड़ा सा साफ हो जाता है, फिर काई आ जाके घेर लेती है। कली का स्थान है ना। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाल जी के जाने के बाद 150 साल के बाद गौड़िया संप्रदाय की हालत ही बुरी हो गई। वैष्णव के घर के लोग सब वैष्णवी कहलाने लगे। परहेज करने वाले वैष्णव नहीं हुए। कोई वैष्णव का पुत्र, वैष्णव के पुत्र, मजिस्ट्रेट का बेटा मजिस्ट्रेट हो गया, बाबा जी बन गए, स्त्रियां साथ रखने लगी, माधुर्य भाव में, गोपी भाव में खुद को गोपी मानने लगे, गोपियों की परिकिया भाव में दूसरी स्त्रियों के साथ खुद संग करने लगे। इतना बुरा हाल हो गया था व्यभिचार के कारण गौड़िया संप्रदाय और गौड़िया बाबाओं में कि कोई उनको देखना भी पसंद नहीं करता था। जब किसी की मृत्यु हो जाती थी तो कीर्तन के लिए या गौड़िया लोगों को, बाबाओं को बुला लो, और ये 4 पैसे के लिए वहां कीर्तन कर आते थे, पैसा मिल जाता था, जीवन चलता था। फिर महाप्रभु जी ने इस गौड़िया धारा को प्रवाहित करने के लिए, ये काले बादलों को छांटने के लिए राधा जी की बाल्यदासी कमल मंजरी को भेजा, और कोई नहीं, वो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी कमल मंजरी, उन्होंने प्रचार का बड़ा प्रयास किया, पर उनके प्रचार का जो स्टाइल था वो मंडन का था, बड़े प्रेम से मीठी मीठी बातें सुनाना। मंडन मैंने हमें क्या करना चाहिए जिससे हमको भक्ति मिले। वो डांट पे, डिसिप्लिन पे, सख्ती पे और खंडन पे परहेज करके बोलते थे। स्वभाव ऐसा था, मधुर स्वभाव। उन्होंने बहुत कोशिश की प्रचार करने के लिए। सज्जन तोषणी नाम की पत्रिका छापी, नाम हट खोले, अलग अलग ग्रुप बनाए, थोड़ा सा बंगाल में प्रचार शुरू किया, नवदीप को प्रकाश किया, मायापुर का प्रकाश किया, महाप्रभु जी के जन्म स्थान का प्रकाश किया।
लेकिन आमूल परिवर्तन नहीं हुआ। तब उन्होंने जगन्नाथ देव जी की शक्ति विमला जी को प्रार्थना की कि ऐसी संतान दो जो मेरे साथ कंधे पे कंधा मिलाकर प्रचार करे, खरवा कड़वा खंडन वाला प्रचार करे। जो स्कूल का टीचर शासन करता है ना, बैंत से पिटाई करके पढ़ाता है ना, उस क्लास के बच्चे एकदम तीर की तरह सीधे रहते हैं। तो ऐसा ही सख्त टीचर चाहिए था। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी को अपने जीवन में उन्होंने विमला जी से भगवान की शक्ति से प्रार्थना की, भगवान ने सुन ली और फिर उनके घर में, घर कहाँ था उनका उस समय? जगन्नाथपुरी में। जगन्नाथपुरी में माघ मास की कृष्ण पंचमी तिथि और शुक्रवार को 6 फरवरी 1874 दिन के 3:30 बजे एक ज्योतिर्मय दिव्य छटा के रूप में एक बालक का जन्म हुआ। जिन लोगों ने उस समय उस शिशु को देखा, वे सब आश्चर्यचकित रह गए। उनके शरीर में वैष्णव के स्वाभाविक चिन्ह बने हुए थे। गले में कंठी, 12 तिलक और जनेऊ, ये सारे निशान उसके शरीर पे पैदा होते ही। जब मैया ने पिताजी को दिखाया, अपने पति देव को दिखाया, उनकी मैया का नाम श्री भगवती देवी था और पिताजी श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी मजिस्ट्रेट और जगन्नाथ मंदिर के इंचार्ज थे उस समय। श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी समझ गए कि एक अद्भुत बालक ने जन्म लिया है। ये शक्ति ने, प्रभु की शक्ति ने मुझे भेजा, इसलिए नाम ही रख दिया विमला प्रसाद। और कहा अपनी पत्नी को इसे बड़े ध्यान से पालना है। इनका घर जगन्नाथ मंदिर से कुछ गज ही दूर है क्योंकि आजकल वहां मठ बन गया, घोड़िया मठ। करीब 6 महीने बीत गए। बालक शिशु विमला प्रसाद 6 महीने के हो गए तो जगन्नाथ रथ यात्रा चली। जब रथ यात्रा चली तो जगन्नाथ जी श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी के घर के आगे खड़े हो गए। रथ चले ही ना, 3 दिन तक रथ वहां अटक गया। अंत में भक्ति विनोद ठाकुर जी ने अपनी पत्नी को कहा, दोनों पति पत्नी शिशु को लेके जगन्नाथ जी के चरणों में रख दिया। जैसे शिशु ने बड़े प्रेम से हाथ खोलकर जगन्नाथ जी के चरणों को आलिंगन कर लिया। जगन्नाथ इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने अपनी माला गिरा दी शिशु के ऊपर। इससे बढ़िया और क्या शुभ लक्षण होंगे। जगन्नाथ जी के
अन्न प्रसाद से बालक का अन्नप्राशन कार्यक्रम किया गया। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी 10 महीने जगन्नाथपुरी और रहे। फिर उसके बाद वो बंगाल में आ गए, राणा घाट में, और उसके बाद विमला प्रसाद जी का बचपन राणा घाट में बीतने लगा। जब विमला प्रसाद मात्र 5 वर्ष के थे, सन 1861 ईस्वी में ठाकुर भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कलकत्ता के रामबाग में भक्ति भवन का निर्माण किया था, करा रहे थे, और वहां नींव खोदी गई तो मिट्टी में वहां कूर्मा की मूर्ति प्रकट हुई। उन्होंने उसको संभाल के रखा, मंदिर बना दिया। बालक जब कुछ और बड़ा हुए, 8 साल के हुए, तो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कूर्मा देव की पूजा और अर्चन की विधि उनको बतलाई। उनको कूर्मा देव की पूजा के मंत्र दिए, हरिनाम भी दिया, और वो बड़े सदाचार से, नियम से मंत्रों का जाप करते हुए कूर्मा की पूजा करने लगे। विमला प्रसाद 4 या 5 वर्ष के ही थे मुश्किल से। इनको आम बहुत अच्छे लगते थे। श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी नई फसल की आम लेके आए। इन्होंने सोचा भोग लग गया होगा, बालक था, 4 साल का बालक, एक आम लेके खाना शुरू कर दिया। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने मीठी डांट लगाई, अरे भोग लगने का इंतजार तो करते, पहला फल आया है सीजन का। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने, विमला प्रसाद जी ने 4 साल की उम्र में इतनी ग्लानि का अनुभव किया कि मैंने बिना भोग लगे हुए आम खा लिया, इतना मुझको लोभ आम का, आज से मैं जीवन भर आम ही नहीं खाऊंगा। उन्होंने अपने जीवन में से आम निकाल दिए। भोग लगता था, लोगों को खिलाते थे, खुद नहीं खाते थे। 5वीं क्लास में ही थे मात्र, तो एक फोनेटिक टाइप की नई लेखन प्रणाली का उन्होंने आविष्कार किया, फास्ट लेखन, बिकांटो, बाइकनाटो, विकृंति उसका नाम था। छोटी सी उम्र में इतने बड़े काम। ज्योतिष में ये बहुत प्रवीण थे। श्री महेश चंद्र चूड़ामणि महाशय जी ने इन्हें विशेष प्रभावित होकर सरस्वती जी का टाइटल दिया था, और जब इनको संन्यास मिला तो सिद्धांत सरस्वती हो गए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इनका नाम पड़ा। बचपन से ही इन्हें असत्संग और जड़ीय विषयों में अरुचि थी। संसार के भोग विलास में इनकी तनिक भी दृष्टि नहीं जाती थी। कक्षा में पढ़ने भी जाते थे ना, तो लाइब्रेरी में जाके ग्रंथ और किताबें पढ़ते रहते थे। बहुत छोटी सी उम्र में ज्योतिष के ग्रंथों का, पंजिका का, सूर्य सिद्धांत का और ज्योतिष की आदि गणित, इसका प्रकाश किया। इन्होंने कलकत्ता में बीडन गार्डन में, बीडन उद्यान के लोग छात्रों के साथ एक ग्रुप बनाया और वहां पे धार्मिक चर्चाएं किया करते थे, और उसका नाम रखा अगस्त असेंबली।
और उसका शर्त ये रखी, 1891 की बात है, कि जो इस असेंबली में आएगा वो विवाह नहीं करेगा। धीरे धीरे तो सब विवाहित हो गए, खाली यही अविवाहित रहे। कॉलेज में इन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया। सन 1892 में संस्कृत कॉलेज में प्रवेश किया। पढ़ाई में तो बहुत तेज थे, लेकिन श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि मैंने सोचा कि ये यदि मैं विश्वविद्यालय में पढ़ता रहूं, बहुत सारे उपाधियां ग्रहण कर लूं, तो संसार वाले, मेरे घर वाले मुझे गृहस्थी में प्रवेश कराएंगे, संसार में प्रवेश कराएंगे। इसलिए उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और निकम्मे बन गए, अयोग्य बन गए, संसार वालों की नज़रों में एकदम बेकार हो गए, ताकि कोई उन्हें संसार में फंसाने की बात ना सोचे। इनके पिताजी ने इनको त्रिपुरा के राजा के यहाँ काम करने के लिए भेजा। त्रिपुरा के राजा ने अपने बेटे को पढ़ाने के लिए इन्हें कहा, और भी काफ़ी काम करते थे उनके। जब बेटे को पढ़ाने लगे तो बेटे को तो बदल ही दिया, वैष्णव बना दिया, कंठी बना दी, तिलक लगा दिया, राजकुमार वैष्णव बन गए। बेटे की माँ तो बहुत घबराई कि अगर ऐसा होगा तो हमारा बेटा तो वैरागी बन जाएगा, राजपाट कौन संभालेगा। उसने अपने पति को कहा, किसी तरह से इस बच्चे को यहाँ से हटाओ, इसको अध्यापक मत बनाओ। तब राजा ने बड़े विनीत भाव से कहा कि भाई मेरे घर वाले नहीं मान रहे कि तुम पढ़ाओ, मैं तुमको पेंशन दूंगा, तनख्वाह दूंगा, तुम पढ़ाना छोड़ दो। कुछ समय तक तो शायद ली, उसके बाद उन्होंने फिर पेंशन वगैरह नहीं ली राजा से। इस तरह से श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी के साथ जगन्नाथपुरी में कथाएं सुनते थे। बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाया करते थे जब श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी कथा करते थे। कुछ समय ऐसा आया कि भक्ति विनोद ठाकुर जी नहीं थे तो इन्होंने कथा की। जब विमला प्रसाद ने कथा की तो उन्होंने तो तलवारें चलाई, कथा नहीं की, तलवारें चलाई। वहाँ पंडित लोग कथा सुनते थे, तंबाकू भी खाते थे। पंडित लोग कथा सुनते थे, कई लोग मछली भी खाते थे, नशा भी कर लेते थे। इन्होंने तो कथा में कहा कि कितनी भी कथा सुन लो, कितने भी नाम जाप कर लो, कितने भी मंदिर में जाके दंडवत प्रणाम कर लो, अगर तंबाकू खाओगे, अगर मछली खाओगे तो नरक में जाओगे। इस तरह की बातें सुन के वो सब लोग बिगड़ गए जी, हो हल्ला मचने लगा। कई लोग तो सुनना आना बंद कर दिया। तब श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी ने इस बालक को नवद्वीप भेज दिया। बोलते हैं तुम इस सभा के लायक नहीं हो। नवद्वीप में छोटा सा मंदिर, वहां पे इन्होंने बहुत बड़ा तप किया, कितने करोड़ों का जाप किया, पुनश्चरण व्रत जिसे कहते हैं। और उसका प्रभाव ये निकला कि इनका विस्तार और प्रचार आगे बढ़ने लगा। तो वो कैसे बढ़ा, कैसे इन्हें गुरु मिले, उसकी चर्चा हम अगली बार कथा में करेंगे। प्रभुपाद जी की कथा एक बार में प्रस्तुत नहीं की जा सकती है। हरे कृष्णा।